अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग। अच्छा नाज़रीन, आ गया वो फैसला जिसका सबको इंतज़ार था और फैसला अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जस्टिस बंदयाल ने जाते जाते भी अपने लाडले को खुश तो करना था, लेकिन लाडले के लिए भी गड्ढे खोद के चले गए हैं। तो वो फैसला आ गया जो इमरान खान ने नैब की तरमीम जो थी वो जो चैलेंज की हुई थी उसको कलअदम करार दे दिया, तरमीम को जो पार्लियामेंट ने पास की थी। और जो मंसूर अली ख़ान थे उन्होंने इससे इख्तलाफ किया और जस्टिस बंदयाल जो थे वो जस्टिस सिजाजुल हसन जो थे उन्होंने इनको तरमीम को कलअदम करार दिया। आज एक तरह से लास्ट वर्किंग डे था जस्टिस बंदयाल का। तो जस्टिस बंदयाल के जो है उस टेन्योर के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रहा। और ऐसे जज हैं कि जब वो जा रहे हैं तो उनको पीटीआई वाले भी गालियां निकाल रहे हैं और नवाज लीग वाले और दूसरी जमाते वाले तो निकाल ही रहे हैं। और उसकी वजह सबको पता है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में सियासी फैसले जो थे उनको रखे। 56,000 जो केसेस पेंडिंग पड़े थे उनको साइड पे रख के सिर्फ अपने टेन्योर के इमरान खान के केसेस को सुनते रहे। जब भी इमरान खान ने कोई केस किया वो फौरन उन्होंने सुन लिया, जब भी इमरान खान ने कोई केस किया फौरन उन्होंने टेकअप किया। इमरान खान ने एक सिर्फ यूं करके पिटीशन फेंकी भी तो उन्होंने फटाफट कैच की और उसके ऊपर बेंच बना दी और बेंचेस के ऊपर एतराज होते रहे। हम ख्याल जजेस बिठाए, मुजाहिर अली अकबर नकवी ट्रका वाला जिनको कहते हैं वो इजाजुल हसन को अपने साथ बिठाया, इतराजात होते रहे, सियासी जमातें करती रही, मीडिया करती रही। वो कहते हैं ना कि मीडिया को बड़ा खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया, वो इसलिए किया था क्योंकि इनके पास चॉइस कोई नहीं थी। मीडिया सही तनकीद करती थी इनके ऊपर। मीडिया आप जाते हुए कह रहे हैं कि जी मुझे अच्छे अल्फाज से याद कीजिएगा और हमने तो जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की कोशिश की, तो किरदार कुशी मत करो, फैसलों पे बात करें। भाई आपके फैसलों पे क्या बात करें? आप ही की सासों माँ की ही तो फोन वो ऑडियो लीक हुई थी ना जिसमें कहते हाय राफिया अब क्या होगा। तो राफिया बता दी मैंने इमोजीज भेजे उसको बंदयाल को, फिर मैंने उनको भेजा कि इतना लोग तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे थे। वो जो ऐसे जो इन्होंने जैसे लोगों को खुशामदे करके और उनको जैली ख्वाब दिखा के लोग आपके पीछे हैं, लोग आपके लिए दुआएं करें। अब जस्टिस बंदयाल को पता चलेगा जब वो रिटायर्ड होंगे कि कितनी दुआएं उनके लिए और लोग कितनी उनकी इज्जत कर रहे हैं। साकिब निसार को देख रहे हैं ना कितनी की इज्जत उनकी हो रही है। तो वही खोसा साहब को देख ले, कहीं पे नजर आ रहे हैं, वही बंदयाल साहब आपकी भी इज्जत होगी और आपकी इनसे ज्यादा इज्जत होगी। वो ऐसी इज्जत होगी कि आपको याद रहेगी। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो कैंपेन चली, जो कुछ आपने उनके साथ किया, वो तो इंशाल्लाह ताला संडे को उठा लेंगे हलफ। और इससे ये बात याद रखें कि इंसान जो मर्जी चाले चले, जो इज्जत देने वाला है ना वो अल्लाह की जात है। तो जो अल्लाह ने बंदे के लिए सोचा था वो वही होता है। उसको ठहरे में खड़े करवाया गया। वो उसकी आंखों में आंसू आते थे जब वो वहां पे आके आर्गुमेंट देता था। उसकी बीवी बुढ़ापे में ख्वार होती रही बीआर के ऑफिस में, फिर अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी। वो तो चीफ जस्टिस बन जाएगा जितनी मर्जी आप रुकावट डालें। तो जिनकी नीयत साफ होती है या जो ईमानदार होते हैं अल्लाह ताला उनको इज्जत दे देते हैं। आपने नैब की तरमीम को जो कर दिया कलअदम करार, तो ठीक है। इमरान खान के 90 दिन के रिमांड हो गए। 50 करोड़ से नीचे वाले आपने कहा ना कि जी नैब कर सकते, तो चलो जी तोशाखाना के सारे केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारियां होंगी, बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारियां होंगी। इन नैब के तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा इमरान खान को होना था। तो जो इमरान को जेल में लोग बैठे हुए ना वो उनको, और जो वकील इमरान के वही उनको मरवाते हैं, उनको बताते कुछ नहीं है। तो जो मरियम नवाज का आप कह रहे हैं वो तो जी मैरिट पे एमन फील्ड का उसने अपना किया था। वहां पे उनके प्रोसिक्यूटर को कहा गया था कि जी आपके नैब तरमीम का फायदा उठाएंगे, तो उन्होंने कहते नहीं जी हम तो नहीं फायदा उठाएंगे, हम मैरिट के ऊपर चलेंगे। नवाशी का केस तो जाहिर है जहाँ मरियम नवाज का खत्म हुआ उनका भी खत्म हो जाएगा। एक तोशाखाना की गाड़ी का कर रहे हैं तो वो भी कोई इतना खास कोई केस नहीं है जो बन रहा हो, जबरदस्ती पे बनाने हो तो बनाए जा सकते हैं। तो बंदयाल साहब जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील किया। इमरान खान की खातिर कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उसकी अपनी मर्जी की तशरीहात करते रहे और नवाज को जो ताहियात नाहल के आगे उस बेंच में शामिल थे। इमरान खान को गुड टू सी यू कहा। इमरान खान को जब जेल से निकाला और वो जो इमरान खान ने कहा था ना आजम स्वाति को कॉल करो, आजम स्वाति वो बंदयाल की सास थी जिसको कॉल करने का वो कह रहा था। फिर देखा तो उसके बाद बंदयाल एक्टिव हुआ और फिर इमरान खान साहब को जेल से कोर्ट में लाया गया, गुड टू सी यू कहा गया। फिर उनको कहा गेस्ट हाउस में रहें, रातों को गप्पे लगाएं, खाएं पिएं, अपने पास लोगों को बुलाएं। ये सारी चीजें ढकी छुपी नहीं है, सबको मालूम है कि वो एक पार्टी का एजेंडा चलाते रहे। इमरान खान के यूट्यूबर्स को बुला के वो कहते रहते ऐसे फैसले लिख के जाऊंगा कि हुकूमत के साथ को फिक्स कर दूंगा। तो कोई बात नहीं है, इंसाफ करने वाले अखबार हैं वो आपके तमाम फैसलों को फिक्स कर देंगे।
आपने जो कानून के अंदर तरमीमें की हुई हैं, जो कानून आपने तब्दील किए वो उन तमाम को फुल कोर्ट के जरिए उनको तब्दील करेंगे। जो जूनियर आप ऊपर लेके आए थे ताकि आपके हम ख्याल वो बने रहे, उन जूनियर्स को भी सेट किया जाएगा। क्योंकि ये आप जैसे जजेस थे, आप जैसे जजेस जो थे जिन्होंने ये मुल्क तबाह किया है, जो जर्नैल मुल्क में माशाल्लाह लगाते हैं, आप जैसे जो जजेस होते हैं वो उनका साथ देते हैं और इस मुल्क को तबाह करते हैं। तो आपने इस मुल्क की जो तबाही करनी थी वो कर ली। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को अब बचाना है, इस मुल्क की आवाम को बचाना है। इस वजह आप जैसे जो लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता निकलते जाएंगे यहाँ से। अब काजी फाइज ईसा को चाहिए कि सीनियरिटी के उसूल पे चले। जज आयशा को, जज मुजाहिर अली अकबर नकवी को, जज मुनीब अख्तर को, सबको वापस भेजे, सीनियरिटी के ऊपर जजेस को लेके आए। क्योंकि ये मेरिट पे नहीं आए हैं, ये जस्टिस बंदियाल की ख्वाहिश के ऊपर आए हैं। इनमें से बहुत से लोगों के ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे हैं, इनके ऊपर बहुत से चार्जेस हैं, तो इनको वापस जाना चाहिए। यहाँ पे जजेस मेरिट पे आने चाहिए, जो मेरिट के साथ फैसले करें। अब वक्त आया है कि आप अपनी जुडिशरी को ठीक करें, लोगों को उनके ऊपर एतमाद हो। अगर लोगों का जुडिशरी के ऊपर एतमाद ही नहीं होगा तो फिर इतनी जुडिशरी को रखने की क्या जरूरत है। इतनी तनख्वाहें भी हम उनको देते हैं, इतनी फैसिलिटीज भी देते हैं, ये हमारे टैक्स पेयर्स और हमें इनके ऊपर एतबार नहीं है। तो अब मौका आ गया कि इनको सेट किया जाए। तो मुश्किल हालात इमरान खान के लिए पैदा हो गए हैं। अब 90 दिन के रिमांड किसी भी नैब के केस में लिए जाएंगे और उनको जेल के अंदर रखा जाएगा। जमानतें भी उनकी अदालतों से अब नहीं हो सकती। और वैसे ये वही नैब है जिनके बारे में जब ये खुद फैसले देते रहे हैं और ये नैब को इतना क्रिटिसाइज करते रहे हैं और ये नैब की इतनी क्लास लेते रहे हैं, लेकिन चूंकि लाडला पिटीशन लेके आए थे और इनको ये लग रहा था केसेस खत्म हो गए तो सारे जेल के अंदर चले जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। अभी तो केसेस बनेंगे और देखा जाएगा उन केसेस के बनने का। और वैसे भी उतनी केसेस में सजा नहीं होनी जितनी ये भुगत चुके हैं। 1.5 साल शबाशी जेल में रहा, 3 साल हमजा शबाशी जेल में रहा, 11 साल आसिफ जरदारी जेल के अंदर रहा, 1.25 साल मरियम जेल के अंदर रही है। तो वो तो अपनी जेल काट चुके हुए हैं। हकान अब्बासी रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल रहे हैं, एहसन इकबाल, ख्वाजा, सब अपनी जेलें काट चुके हैं। तो अब तो स्टार्ट होगा फिर इमरान खान की पार्टी का, ये मालन जब्बा, BRT, ये सब की, और अद्विया स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, सारे इमरान खान की पार्टी के लोगों को तो जो रोके हुए थे, अब इन पे केसेस चलेंगे और ये सब जेल के अंदर जाएंगे। और जो कहा गया कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उस पे जो केस का होगा तो नहीं अब बनेगा, तो वो अब बुशाबी पे भी बनेगा। फिर ये जो था नैब के ऊपर कि जी बारे सबूत जो है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसने देना है, तो अब इमरान खान साबित करेंगे अपना सारा तोशाहाना का भी और बाकी चीज़ों का भी, क्योंकि बारे सबूत तो अब इमरान खान के ऊपर आ गए, उन्होंने अपनी बेगुनाही जो है वो अब साबित करनी है। तो इमरान के जो वकील है ना वो एक तरह से इमरान खान के दुश्मन है और वो इमरान खान को ऐसी पट्टियां पढ़ा देते हैं और उनको इमरान खान को लगता है कि जैसे इन चीज़ों से मेरे दुश्मन को नुकसान पहुंचेगा, जबकि इन तरमीम के ख़त्म होने से असल नुकसान जो है इमरान खान को होगा। तो तहरीक इंसाफ के लोगों को मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, जैसे उन्होंने बहुत से फैसलों पे पहले खा ली और बाद में उनको समझ आया कि फैसला असल में था क्या। तो इसी वजह से अब भी उनको मिठाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है इस फैसले से, क्योंकि ये फैसला जो है इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इमरान खान साहब को पहुँचना है। इमरान खान साहब शायद जल्दी जेल से निकल आते, अब वो जेल से निकलते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि अब नैब उनका रिमांड पे रिमांड लेगी और उनको अंदर बिठाई रखेगी, चाहे वो 30 दिन का रिमांड हो, 45 दिन का हो। जो कुछ लोग कह रहे हैं जी 90 दिन का रिमांड तो हमने चैलेंज ही नहीं किया था, लेकिन वो 30 दिन का भी हो गया था, लेकिन अब वो रिमांड होकर वो बैठे रहेंगे जेल के अंदर। और वैसे भी सुना है कि वो अब कह रहे हैं कि मुझे जेल में ही रखे, मैं जेल में ज़्यादा महफूज हूँ। तो अब जेल में रहने की उनको आदत भी पड़ गई, तो कोई 1.5-2 साल अब उनको जेल के अंदर रखें, और ताकि अवाम को जो टॉर्चर मिलता था उनकी हर रोज़ खिताब का, वो खिताब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो अब ख़त्म होंगे और उस टॉर्चर से लोग निकलेंगे। और वैसे भी अंदर बैठे हुए एक्सरसाइज करें, खाए पिए, उनको पता नहीं मोबाइल मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ, उनके वैसे दिन नहीं करते थे मोबाइल के बगैर, तो अब मोबाइल के बगैर भी ज़िंदगी गुजारने की आदत डालें। और सुना है कि किताबें पढ़ रहे हैं, मैं जो तो यकीन नहीं आता, क्योंकि उनकी रीडिंग की जो क्वालिटी है वो हमने देखी हुई है कि देख के वो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर वो अंदर किताबें पढ़े तो बड़ी अच्छी बात है। अब उनका जर्मनी जापान का बॉर्डर, हज़रत ईसा का तारीख से ख़त्म तारीख में कोई जिक्र नहीं है, तो ये सारी जो वो मिसालें देते रहते थे पास से बगैर पढ़े, तो अब चूँकि वो पढ़ रहे अंदर बैठ के, तो हो सकता है कि सही मिसालें वो देना शुरू कर दें। तो जी अब सियासत जो है हमारी अब इलेक्शन की तरफ जा रही है, तो अब आइंदा आने वाले दिनों में जी सियासी बातें होंगी कि कौन सी जमात का पलड़ा भारी है, आगे अब
प्रैक्टिस काजी फाइज आते हैं तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो भी जुडिशल एक्टिविज्म की तरफ जाते हैं या कानून और इंसाफ के साथ चलते हैं। लोगों को उनसे उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन वो जस्टिस इफ्तिखार ना बने प्लीज़, आइन कानून के मुताबिक चले, उम्मीदें उनसे हमारी रहेंगी। तो चलें जी, फिर आपसे बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।